साथियों, इंसान का दिमाग ऐसा होता है जो हर समय कुछ न कुछ सोचता रहता है। अपनी उम्र और रहन सहन के हिसाब से हमारे ख्यालात भी बदलते रहते हैं। घर परिवार की चिंता, भविष्य की चिंता, हमेशा कोई न कोई चिंता दिमाग में चलती रहती है। परंतु कुछ ऐसे विचार भी होते हैं जो हमारे नहीं चाहते हुए भी दिमाग के अंदर स्वयं अपनी जगह बना लेते हैं और हम चाह कर भी उनसे निकल नहीं पाते, क्योंकि जब तक हमारी सांस है तब तक विचार तो दिमाग में आएंगे ही, लेकिन बुरे और गंदे विचार दिमाग में घूमे जा रहे हों तो इंसान परेशान हो जाता है। अतः याद रखें कि फिर भी इनको विचारों को सुविचार में बदला जा सकता है, लेकिन इसके लिए आपको अपना जीवन भी उसी तरह से जीना होगा। साथियों, जब भी इंसान कहीं पर कुछ गलत देखता है या पढ़ लेता है तो वही सब उसके दिमाग में कल्पना के रूप में आना शुरू हो जाता है। यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। हमारे मन में बार बार आने वाले कई ऐसे विचार हैं जो प्रत्येक व्यक्ति को उत्तेजित करते हैं, जिसके कारण वह अपराध बोध से ग्रस्त हो जाता है या उनको पूरा करने की कोशिश करता है। वहां से अपने आप को बाहर निकालने में भी स्वयं को बड़ा असहाय महसूस करता है। अब प्रश्न यह उठता है कि हमारे मन में गलत और गंदे विचार क्यों आते हैं और इन्हें कैसे रोका जाए। इस पर बात करने से पहले एक उदाहरण पर चर्चा करते हैं। मान लीजिए आप किसी पार्टी में जाते हैं, वहां आप कुछ ऐसी चीज खा लेते हैं जो सेहत के लिए अच्छी नहीं है, उसमें कुछ मिलावट है या फिर उसमें हानिकारक जीवाणु पनप चुके हैं। यदि हम अपनी सभी इंद्रियों से अगर ऐसी चीजों का सेवन करें जो उत्तेजक हों, अश्लील हों, तो जाहिर सी बात है कि हमारे मन में भी वही बातें घूमती रहेंगी। असल में ये हमारे मन का स्वभाव है कि उसे जितना दबाएं वह उतना ही ताकतवर होकर उभरता है। ऐसे में आखिर क्या किया जाए? हमारे इस सवाल में कि मन को कैसे शुद्ध किया जाए में ही हमारी समस्या का समाधान छिपा है। जब हम कहते हैं कि मन को कैसे शुद्ध करें, तो इसका मतलब है कि हम और हमारा मन अलग है, फिर भी एक दूसरे से परेशान हैं। मतलब हम अपने मन से उसी तरह परेशान हैं जैसे हम अपने 3-4 साल के छोटे बच्चे की शैतानियों से परेशान होते हैं। हालांकि वह बच्चा हमारा ही है, लेकिन ध्यान रहे कि हम बच्चे से अलग हैं। हम उसे शांत कर सकते हैं। आपका मन भी जिद्दी बच्चे जैसा है, वह खुद कुछ नहीं कर सकता, आपके ही जरिए वह अपनी डिमांड पूरी करता है। यदि आप उसकी एक जिद पूरी करेंगे तो वह दूसरी जिद सामने रख देगा। ऐसे में आप क्या करते हैं? कुछ देर बाद आप उसकी जिद को अनसुना करने लगते हैं। थोड़ी देर में वह खुद थक कर चुप हो जाता है। तो मन को शांत करने का पहला तरीका है कि उसकी बेकार की बातों को अनसुना कर दें। लेकिन कभी कभी मन की हरकतें, उसका शोर इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि हम उससे दूर बैठने की कितनी भी कोशिश क्यों न करें, हमें कुछ खास फायदा नहीं होता। ऐसे में हम क्या करते हैं? हम यदि उसे अनसुना करने का फैसला कर लें, और हम भी अपने मन के साथ यही करना प्रारंभ कर सकते हैं। आपने सुना भी होगा, खाली दिमाग शैतान का घर होता है। तो दिमाग को खाली न बैठने दिया जाए। किसी सार्थक काम में, किसी कंस्ट्रक्टिव काम में उसे लगाया जाए या ऐसे काम में उलझा दिया जाए कि वह उसमें बिजी हो जाए और धीरे धीरे शांत हो जाए। आपके विचारों पर भी लागू होता है कि हमारे मन में भी वही बातें घूमती रहेंगी। इनसे आपके मन में भी ऐसे ही विचार आएंगे जो या तो आपको गलत कामों को करने के लिए प्रेरित करेंगे और जिससे आपको सुख मिलेगा, या फिर ऐसे ख्याल आएंगे जो आपको डराएंगे। इसलिए जीवन में कुछ अच्छा करना है, अपने दुखों से मुक्ति पानी है और एक बेहतर जीवन जीना है, तो आपको पुराना जीवन बदलना पड़ेगा, अपना अतीत भुलाना पड़ेगा। आपको ऐसे लोगों की संगत से बाहर निकलना होगा जिनके साथ रहकर आपका जीवन लगातार बर्बाद हो रहा हो। इसलिए कहा गया है, सही संगति सही जीवन, बुरी संगति बुरा जीवन। इसलिए सबसे पहले देखिए कि आप किस माहौल में और कैसे लोगों की संगति कर रहे हैं। इसके बाद आप स्वयं ही जान जाएंगे कि आपके मन में बुरे विचार क्यों आ रहे हैं। अब प्रश्न उठता है कि अपने मन से बुरा विचार कैसे निकालें। तो यदि दिन रात आपके मन में एक ही ख्याल छाया रहता है, तो सर्वप्रथम आप खुद को ये समझाइए कि यह विचार सत्य नहीं हो सकता। आम इंसान के मन में दिन भर में सैकड़ों अच्छे या बुरे विचार आते हैं, पर क्या उसके उन विचारों में सत्यता पाई जाती है? नहीं, क्योंकि वह अधिकतर ख्याल महज काल्पनिक होते हैं।
लेकिन चूंकि हम जल्दी से उन्हें सच मान लेते हैं, फिर चाहे वह विचार सही हो या गलत, अब चूंकि मन बार बार यही कहता है कि देख लो ताला खुला तो नहीं रह गया, तो चोरी के डर से हम मन की बात मान लेते हैं। लेकिन हर 10 कदम के बाद मन यही दोहराने लगे, तो इसे सुधारने का सरल तरीका यही है कि उसकी बात न सुने। लेकिन ये तभी संभव है जब हमें ये ध्यान रहे कि मन और हम अलग हैं, एक नहीं। मन को किसी और काम में लगा दें, लेकिन कभी कभी मन की हरकतें, उसका शोर इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि हम उससे दूर बैठने की कितनी भी कोशिश क्यों न करें। मन को शांत करने का ध्यान, यहाँ हमारे समाधान का वह हिस्सा आता है जिसे सरल शब्दों में मेडिटेशन या ध्यान भी कह सकते हैं। योगी जन मानते हैं कि हमारे ऊर्जा शरीर में 7 मुख्य केंद्र होते हैं। ये हमारी टेल बोन या रीढ़ की हड्डी के निचले सिरे से सिर के ऊपर तक स्थित होते हैं। शरीर के निचले हिस्से में मूलाधार चक्र, फिर उसके ऊपर पेडू के पास दूसरा चक्र स्वादिष्ठान चक्र होता है, उसके ऊपर नाभि पर तीसरा चक्र मणिपुर चक्र होता है, उससे ऊपर सीने के बीचों बीच अनाहत चौथा चक्र, इसके बाद 5वां चक्र विशुद्धि गले के बीच में, छठा चक्र माथे पर आज्ञा चक्र और सिर के टॉप पर सहस्रार चक्र 7वां चक्र है। अब इसे करना कैसे है? तो इसके लिए आप एक शांत जगह पर आरामदायक कपड़े पहनकर बैठ जाएं और क्रम से इन चक्रों की कल्पना करें और अपना ध्यान वहीं ले जाएं। ऐसा 10 मिनट तक करने पर मन शुद्ध हो सकता है, लेकिन हर समय ऐसा नहीं कर सकते, तो उसके लिए दूसरा तरीका है। आपकी सांस का मन के साथ गहरा संबंध है। आप अपने मन को अपनी सांस पर केंद्रित कर सकते हैं। गहरी सांसें लें, महसूस करें कि किस तरह बाहर से हवा आपकी नाक में प्रवेश करती है, कैसे वह आपके फेफड़ों में आती है और वहां से खून के जरिए पूरे शरीर में प्रवेश करती है। 10 मिनट ऐसा करें, मन शुद्ध हो जाएगा। अब सवाल है कि क्या इससे फायदा होगा, कब फायदा होगा? तो इसका जवाब यह है कि यह एक लंबा वाला इलाज है। शुरू में इससे मन को शुद्ध करने में मदद मिलेगी। धीरे धीरे जब आप इसे रोज सुबह शाम करेंगे तो मन को आदत हो जाएगी, उसकी फालतू की डिमांड बंद हो जाएंगी। इसमें आपको एक किस्म का आनंद आएगा, तो आपका मन करेगा कि इसे बार बार करें। तब इसके लिए एकांत की जरूरत भी नहीं रहेगी। तब तक आप अपने मन को शुद्ध करने में सक्षम हो चुके होंगे।